यहाँ पे जिस तरह शंकर मीणा की पीट के हत्या की गई है और हत्यारे जिनकी संख्या 1 दर्जन से ज्यादा थी और उसके साथ पुलिस उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और पुलिस ने बजरी के जो 3 ट्रैक्टर थे, 2 को इन तीनों के पास रसीद थी, 2 ट्रैक्टर चले गए। इसको पुलिस ने ठेकेदार के आदमी को सौंपा और इन्होंने उसे बुरी तरह पीट के इसकी हत्या कर दी, इसके गुप्तांग काट दिए। और 2 दिन बाद प्रदेश की गूंगी बेरी सरकार अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई। ये जो बजरी का खेल चल रहा है राजस्थान के अंदर, इसको लेके हम आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान में। और यहाँ शंकर के परिवार की जो भी मांग है, इसके शंकर के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जो इनका मांग पत्र है जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। एक बार हम एफआईआर दे रहे हैं, अभी 10-15 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है और उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम ये चाहते हैं कि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान के अंदर नहीं हो। शंकर का जो ये बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये जो 50,000 की ज़्यादा संख्या में गांव के अंदर जो लोग इकट्ठे हुए, अगर सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो दूसरी तरीके से भी मनाना में आता है कि जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। आवश्यकता पड़ी तो राजधानी को घेर लेंगे, सड़कें घेर लेंगे, हाईवे जाम कर लेंगे। इस परिवार को न्याय दिला के ही हम दम लेंगे। इसके सारे हत्यारे गिरफ्तार हो। पीड़ित परिवार को जो मुआवजे की मांग ये लोग कर रहे हैं, जो नौकरी की कर रहे हैं, जो पुलिस का सिस्टम बजरी के साथ मिला हुआ है, उनके सस्पेंशन से काम नहीं होगा। पूरा थाना जो इसके अंदर इन्वॉल्व था, उस थाने को सस्पेंड करें, बर्खास्त करें और जो पुलिस के लोग मौके पे थे उनकी गिरफ्तारी हो। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये राजस्थान के अंदर जो 2 दिन से लोग ये जिस तरह इसका मृत शरीर यहाँ पे खेत के अंदर मृत शरीर है और आज इसको पूरा देश देख रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा। गहलोत जी पर्यटक की भांति राजस्थान में घूम घूम के कह रहे तो यहाँ संवेदनशीलता कहाँ चली गई? अभी तक तो बात कर लेनी चाहिए। हम तो 2 दिन बाद यहाँ पे आए, यहाँ कांग्रेस बीजेपी के सारे नेता भी बैठे, ये भी चाहते हैं, सर्व समाज चाहता है कि शंकर के जो हत्यारे उनको सजा मिलनी चाहिए। हम 302 में किसी को झूठा नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन हत्या जो मौके पर हत्यारे थे, जिनकी वजह से हुई और जिसके नाम जो लीज धारक है वो भी इसके अंदर मुलजिम बनेगा। और उसके इशारे पे पहले भी धमकाया किया गया और यहाँ पे टोंक के अंदर पहले भी कई तरह के मामले बजरी माफिया द्वारा किए गए। बाड़मेर के अंदर हत्या हुई, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और अब कोलाइट के अंदर रोज आप देख रहे हो कि किस तरह माफिया राजस्थान के अंदर हावी है। सरकार के अंदर बैठे लोगों के साथ पार्टनरशिप कर ली, जगह जगह अधिकारियों के साथ पार्टनरशिप कर ली और ये बजरी का खेल राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा खेल है। ईडी की एंट्री कैसे हो ये भी हम करेंगे, ईडी दफ्तर का घेराव भी करेंगे और इस मामले को भी पेपर लीक का प्रकरण जिस तरह ईडी में गया, ये बजरी का खेल भी ईडी के अंदर जाएगा। पर ठेके यहाँ के निरस्त हो, ये भी यहाँ से भिजवाएंगे हम प्रशासन से कि ठेके निरस्त करें, बजरी की छोटी खाने लोगों को आवंटित करें और सस्ती बजरी राजस्थान के लोगों को मिले। अभी हमारा एक ही मुद्दा है कि शंकर के जो हत्यारे हैं वो तुरंत गिरफ्तार हो, सारे जितने भी है, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे ठेका कर्मी हो, चाहे लीज धारक हो, उनकी गिरफ्तारी की हम मांग करेंगे। लीज धारक के खिलाफ लगातार आप आवाज उठा रहे, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही लीज धारक के खिलाफ? सरकार पैसे लेती है ना लीज वालों से, पहले भी सरकारें पैसे लेती थी, अभी सरकार पैसे ले रही है। पहले उस सरकार को चलाता था, अब इस सरकार को चला रहा है, इसलिए लीज धारक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। स्थानीय विधायक है, कलेक्टर एसपी से क्या वार्ता हुई, क्या वजह है कि अभी तक गतिरोध बना हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं अब आया हूँ और मुकदमा दर्ज हो रहा थोड़ी देर बाद। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो भी कार्रवाई आपको बता देंगे, लेकिन हम आगे तो न्याय दिला के जाएंगे। 100% जो मांगे वो मना के जाएंगे, हम सरकार को झुकाएंगे। है कि हनुमान बेनीवाल लाशों पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने 70 साल क्या किया राजस्थान में? अगर कांग्रेस ठीक होती तो अभी इस तरह शंकर की लाश यहाँ थोड़ी पड़ी होती। आप बताओ मुझे, मेरी सरकार थोड़ी है यहाँ पे, सरकार किसकी आप बताओ? कहने को कोई कुछ कहते उससे क्या फर्क पड़ता है? कल आपने एक वीडियो संदेश जारी करके जिला कलेक्टर, मैंने कहा सचिन पायलट को भी बोलना चाहिए, उनका जिला है, वो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इस मामले में तो ये बोलना चाहिए। कब बोलेंगे फिर? जब टोंक के अंदर एक किसान के बेटे की मौत हो गई, अगर आज सचिन पायलट नहीं बोल रहे हैं, आज बीजेपी के दूसरे नेता जो छोटे छोटे मामलों को लेकर वो शहीद स्मारक पे धरने पे बैठते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? मना कौन कर रहा हूँ? ये तो लोकल लोग बैठे हैं। इनमें से तो वो लोग हैं जो हमेशा यहाँ नेता की भांति नहीं, परिवार की भांति रहते हैं। उन सब लोगों को आना चाहिए। बजरी माफिया के खिलाफ आरएलपी लड़ाई लड़ रही है, आर पार की लड़ाई होगी। बजरी माफिया को भगा देंगे हम राजस्थान से और ईडी की एंट्री भी कराएंगे और
आगे जो बात होगी समय समय आप बता देंगे। हम आगे राजधानी को घेरेंगे, हमारा अगला पड़ाव लोकसभा राजधानी। में आपके साथी जो सांसद यहाँ उनसे बातचीत हुई है क्या? कुछ उनके इलाके की घटना है क्या? कुछ बातचीत? मेरी बात नहीं, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं सिर्फ पब्लिक से बात करता हूँ। और या कोई किसी पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करता हूँ, उससे ही बात करता हूँ। मैं सिर्फ कांग्रेस बीजेपी को नेताओं को याद दिलाता हूँ जो रोज ये कहते हैं कि किसान के लिए होना चाहिए, जवान के लिए होना चाहिए। तो किसान के बेटे की लाश 2 दिन से पड़ी है, परिवार टकटकी लगा के सरकार की तरफ देख रहा है। क्या उनका खून नहीं खोल रहा उन नेताओं का? वो कब बोलेंगे? 4 महीने बाद तो चुनाव है, फिर बोलने कौन देगा उन लोगों को? हर जगह हनुमान बेनीवाल थोड़ी जाएगा। टोंक में टोंक के नेता बोलेंगे, सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर के नेता बोलेंगे, धौलपुर में धौलपुर के बोलेंगे। मैं तो आया ही हूँ और मैं आया हूँ, तो आप देखना कार्रवाई भी होगी और बजरी माफिया का खौफ खत्म करके यहाँ से बजरी माफिया का परमानेंट इलाज कर देंगे राजस्थान के अंदर। इतना विश्वास मैं यहाँ लोगों को और आपको दिलाने के लिए। शंकर के हत्यारे, चाहे इसके अंदर कितना ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो, कितने ही बड़े लोग हो, चाहे पुलिस के कितने बड़े अधिकारी हो, जो हत्या में लिप्त है उनकी गिरफ्तारी होगी और उस सलाखों के पीछे जाएंगे सारे के सारे। इतना मैं आपको बता सकता हूँ।